हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेट 2 पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 11 मार्च 2024 को हुआ है। इसमें मैं आप लोग का एमसीक्यू बताऊंगा और बाकी के सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जैसा कि एमसीक्यू में पहला है एंगल एक्स निकालना है, ये वाला एंगल। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 125 डिग्री। ठीक है। दूसरे केस में आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 2 होगा। तीसरे वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन बी होगा। फिर इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस में बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। इसमें आपसे बोला गया है कि MON फाइंड आउट कीजिए। ये MON फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है। तो इसमें देखो, आप ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये 70 का है तो पक्का ये 20 का होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो ये 20 का तो ये भी 20 का ही होगा। ठीक है। अब 180 माइनस 40 कितना होगा? 140। तो 140। अगले वाले क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंट कब होता है? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 7/20 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यही बड़ा सिंपल है। इसने ऑड प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी, ऑड प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं? एक तो आपका 3 है और दूसरा 5 है और तीसरा 7 है। 3 है, 3/9, तो 1/3 मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 8 में आपसे पूछा गया है कि अगर डायगोनल प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो चैप्टर 6 ट्राइंगल, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है। बस इतना होता है कि उसमें ट्रेपीजियम गिवन होता है और हमें प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ करनी होती है। यहाँ पर रिवर्स क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी गिवन है और ट्रेपीजियम प्रूफ करना है हमें, मतलब ट्रेपीजियम बताना है। इससे अगले वाले क्वेश्चंस में आपका थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, 3x की वैल्यू चेक कर सकते हो। फोर्थ वाले क्वेश्चंस में आपका अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया तो गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो, 1 टेल एट मोस्ट मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1 टेल आने चाहिए, उससे कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करोगे तो आपका 1/2 आंसर आएगा। सिमिलरली ये मीन का क्वेश्चन है, 7 आंसर आएगा एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो 3 माइनस 3/2 आएगा। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करें हम लोग? स्प्लिटिंग द मिल टर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 9 2 जा 18 करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 माइनस 3/2 आएगा। उससे अगला आपका यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रोन टू 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब अगर 2 सर्कल है और एक दूसरे को काट रहे हैं तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं टेंजेंट्स में, ये बताना है। तो मैक्सिमम आपके 2 टेंजेंट्स में फॉर्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो ऑप्शन है वो डी की वैल्यू पूछिए, तो डी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है। यहाँ पर लगेगा आपका जैसे कि 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 30 डिग्री और यहाँ पे आएगी 30 डिग्री फाई की वैल्यू। और 30 + 30 कितना होता है? 60। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आपका के की वैल्यू 165 आएगा। ठीक है। अगर और इस वाले क्वेश्चन में 17 में आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म जो कि 7 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस का कोई इसमें यूज़ नहीं है, ये मतलब बेवजह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि अगर इसमें से क्या रिमूव किया जाए कि ये पूरा का पूरा फैक्टराइज हो जाए, तो 15 रिमूव करने के बाद से कम्प्लीटली फैक्टर बन सकता है ये। ठीक है। इसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इन क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन ही डज नॉट हिट द बाउंड्री। देखो, 45 टाइम्स में 9 बार बाउंड्री को हिट करता है वो, तो इसका मतलब हो गया हिट करने की पॉसिबिलिटी 9/45 हो गई, यानी कि 1/5। और नॉट की पॉसिबिलिटी पूछिए तो ये 4/5 हो जाएगी।
किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी और नॉट पॉसिबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें आपके पास क्या है कि रेशियो गिवन है ए 1,2 और बी -1,1 और यहाँ पे रेशियो गिवन है 1:2। देखते हैं इसका पॉइंट है कि नहीं है। ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 और 2 1 जा 2 +2 अपॉन में 3 कॉमा 1 + 4 अपॉन में 3 इन 2 -1 1/3 और यहाँ पे 5/3। देखो यहाँ पे आ रहा है -1/3 और 5/3 और हमारा आंसर आ रहा है 1/3 5/3। मतलब एसर्शन गलत है बट रीज़न सही है। तो एसर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, डी ऑप्शन होगा इसका। तो हमने 20 तक MCQs पूरे कर लिए हैं। अगर आगे सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। थैंक यू।